क्लास टीचर हमें 2 ऑप्शन देते हैं, या तो तुम घर जा सकते हो, अब कोई पढ़ाई नहीं होगी, वरना तुम एग्जामिनेशन हॉल में चल के मूवी देख सकते हो। 70 के 70 बच्चे हॉल की तरफ चल देते हैं और वहां जाके जो हमने बवाल मचाया था ना, वो 1 नंबर था भाई। सारे टीचर हमें थपड़ाने पे तुल जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन द स्टोरी। तो देखो, ये स्टोरी मैं तुम्हें शुरू से बताऊंगा। इसके 2 रीजन है। पहला, तुम स्टोरी में अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे, और दूसरा, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो देखो, ये स्टोरी जब मैं 11th क्लास में था, और 10th क्लास में हमारे क्लास टीचर ने हमसे प्रॉमिस किया था, अगर सीबीएसई बोर्ड में सारे बच्चे पास हो जाते हैं तो तुम्हें मूवी दिखाने के लिए ले जाएंगे। देखो, ये तो पॉसिबल नहीं था, सारे बच्चे पास होना। हम लोग सवाल जवाब करने लगते हैं, सर सारे बच्चों का नहीं, जो पास होगा उन्हें लेके चले जाना। सर भी जिद्दी नहीं मानते, अगर सारे पास होंगे तभी लेके जाऊंगा। जैसे तैसे हमने सीबीएसई बोर्ड निकाला और सारे बच्चे पास हो गए। तुम यही सोच रहे हो, अरे सारे बच्चे पास, मैं नहीं मानता, झूठ बोल रहा, सारे बच्चे पास हो ही नहीं सकते। तो यही सच है, सारे बच्चे पास होते, क्योंकि उस टाइम पे कोविड आ गया था। शायद हमारे पेपर स्कूल में हो तो, या हमें असाइनमेंट बेस पास किया गया था उस टाइम पे। हम सब 11th क्लास में, सारे बच्चे मिलकर सर को बोलते, सर आपने बोलता अगर 10th क्लास में सारे बच्चे पास हो जाएंगे तो आप मूवी दिखाने के लिए ले जाएंगे। हम सब हो गए पास, अब चलो मूवी दिखाने। सर हंसते वो बोलते, अरे सीबीएसई बोर्ड ने बोलता तुम तो ऐसे नॉर्मल पास हो, ऐसा थोड़ी ना। तो हम बोलते, सर आपने बोलता पास होने के लिए। हम हो गए पास, अब चलो मूवी दिखाने। सर बोलते सीबीएसई बोर्ड में पास होते तो पक्का तुम्हें लेकर जाता। हम सब भी अपनी ऐड पड़ जाते, सर मूवी 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 मुंह में। उसके बाद सर बोलते साइलेंस। हम फिर भी नहीं मानते, हम मूवी मूवी का धरना देते रहते हैं। सबसे आगे मैं खड़ा था, सर मेरे में करारा सा चमाट देते हैं। एक चार्ट पढ़ने के बाद भी मैं इतना जिद्दी, सारे बच्चों के पीछे जाता हूँ, फिर से मूवी मूवी करने लगता हूँ। मैं ही क्या, पूरी क्लास मूवी मूवी कर रही थी। सर परेशान होकर बोलते हैं ओके। हम सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सर बोलते हैं बट एक बार मेरे को प्रिंसिपल सर से परमिशन लेनी पड़ेगी। हम फिर भी खुश रहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल सर क्यों ही मना करेंगे, पैसे क्लास टीचर की जेब से जाए तो प्रिंसिपल सर का मना करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इस पॉइंट पे हम बहुत ज्यादा खुश थे। 30 मिनट बाद क्लास टीचर आते हैं। सर बोलते सर मना कर रहे हैं, पूरी क्लास थिएटर। और कुछ बात होगी तो सारी बात स्कूल पे आएगी। हम बोलते सर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, दोनों कहीं भी नहीं जाएंगे, बस एक बार ले चलो मूवी दिखाने के लिए। सर बोलते ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, प्रिंसिपल सर से पूछा, लेकिन सर मना कर रहे हैं। हम फिर से मूवी मूवी करने लगते हैं। तुरंत बाद वहां पे आ जाते प्रिंसिपल सर। हाँ बोलते क्या सब्जी मंडी बना रखी है, क्लास को पढ़ाई नहीं की जा रही। फिर हमारे सर को लेके आ जाते हैं बाहर, प्रिंसिपल सर और क्लास टीचर बाहर कुछ बातें करने लगते हैं। हम सब शांति से बैठे रहते हैं अंदर। फिर क्लास टीचर अंदर आते हैं, बोलते तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, जिसे घर जाना वो लेफ्ट साइड आ जाए, और जिसे एग्जामिनेशन हॉल में चल के मूवी देखनी है वो राइट साइड आ जाए। सारे बच्चे राइट साइड आते हैं, क्योंकि मूवी और दोस्तों के साथ मूवी तो फिर अलग ही चीज है। देखो, हम सब रेडी थे मूवी देखने के लिए। क्लास टीचर बोलते हैं थोड़ी देर को एग्जामिनेशन हॉल में जाकर अरेंजमेंट करवाता हूं मूवी देखने के लिए। हम सब बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। सब अपने अपने ओपिनियन देने लगते हैं, भाई रोमांटिक मूवी देखेंगे, नहीं भाई एक्शन मूवी देखेंगे, नहीं भाई मिस्टीरियस मूवी देखेंगे। सब अलग अलग ओपिनियन देते रहते हैं। मॉनिटर बोलता है सब शांत हो जाओ, क्या फायदा, सर अभी मूवी कैंसिल करा दे। हम इतने खुश थे, हमने मॉनिटर की बात को हवा में उड़ा दिया। हुआ फिर वही, वहां पे प्रिंसिपल सर आ गए। हम सबके हैंड्स अप करा दिया। मैं बातें सुनाने लगा, तुम्हारा यही रहता, सब्जी मंडी बना रखी है, पूरी क्लास को मूवी दिखाई जा रही है, फिर भी ड्रामे करो। पूरा लेक्चर देने के बाद हमें बिठाते, फिर हमें नियम कानून समझाने लगते हैं। तुम्हें ही मूवी दिखाई जा रही है, इसलिए शांति से निकल जाना, लाइन में कुछ आवाज मत करना, हॉल में कुछ भी आवाज मत करना। हमें नियम कानून समझा दिए जाते हैं अच्छे से। उस टाइम पे हमारा ओरा देखो तुम, जिस टाइम पे पूरा स्कूल अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा, उस टाइम पे मूवी दिखाई जा रही है। तुरंत बाद एक सीन हो जाता है, चूतिया बच्चा, देखो मैं उसे चूतिया ही बोलूंगा, जस्ट मेरे पीछे बैठा, उसका फोन रिंग करने लगता है। प्रिंसिपल सर देख लेते हैं, उसका बैग उठवाते हैं, उसको बाहर भगा देते हैं। फिर सबके बैग चेक करने लगते हैं। सुमित, रोहित और मोहित के बैग में फोन निकलता है, उन सबको बैग लेकर घर भगा देते हैं। मैं को कोई डर नहीं था, देखो, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को तो लड़ झगड़ के घर पे फोन चलाने को मिलता था, तो स्कूल में तो लाने का भूल ही जाओ। फिर क्लास टीचर आए, हम सबकी लाइन बनवाई। लाइन से हम लोग क्लासेस से बाहर आने लगे। बाहर आके मैं देखता हूँ सभी क्लासेस के गेट लगे हुए हैं। तब मेरे को पता चला 30 से 40 मिनट जो लगे थे सबके गेट बंद करवाने में लगे थे, क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया मूवी दिखाई जा रही, फिर यही भड़केंगे, आए मूवी देखने, आए मूवी देखने, यही ड्रामा होता रहेगा। हमारी क्लास का टॉप क्लास का हरामी बच्चा, जिसका नाम इस वीडियो में रख लेते हैं लाला। देखो मैं रियल नेम नहीं बताऊं, क्योंकि वो बहुत हरामी था। क्या फायदा किसी ने मेरी वीडियो देख के मेरे घर पे चढ़ गया। फिर यही सब चलता रहता है। लाला अपने जस्ट आगे वाले बच्चे को धक्का देता, 12th बी की क्लास में, वो सीधा अंदर जाके गिरता। क्लास टीचर ये सब होते हुए देख लेते हैं, फिर लाला को मस्त पेलते हैं। ये सब एक्टिविटी होती रहती है। उसके बाद हम जाते हैं हॉल में। हॉल में आके देखते हैं हॉल पूरा खाली, वहां पे वैसे कंप्यूटर वाले सर और एक प्रोजेक्टर रखा हुआ, एक दूसरे की वहां पे आवाज गूंजती रहती है। फिर हम सब इसी में लग जाते हैं, ओ ये हम सब ये करते रहते हैं। हमें कंप्यूटर वाले सर तक धमकाते हैं, बोलते हैं जितना टाइम ये सब करते रहोगे उतनी ही लेट मूवी चलाऊंगा। फिर हम सब बैठ जाते हैं लाइन से। 20 मिनट तक हमारी कलाकारी की वजह से फालतू को बिठाए रखा। अभी हम कोई कलाकारी कर देंगे, फिर से हम गलत हो जाएंगे, हाँ फिर से ये कर दिया, फिर से 20-40 मिनट बिठाए रखो, क्योंकि यार दोस्त जाओगे वहां एंटरटेनमेंट तो हो गई, देखो हंसी मजाक चलता है इतना। लेकिन ये चीज सर को समझाने के लिए बैठेंगे तो वो और ड्रामा कर देंगे। उसके बाद सर गेट ऑफ करते हैं, फैन ऑफ करते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, विंडोज पे कर्टेन डाल देते हैं, और सर अपना प्रोजेक्टर चलाने के लिए लग जाते हैं। फाइनली मूवी चली, और जब मूवी चली ना हर कोई सैड हो गया। इंग्लिश मूवी कौन दिखाता है हिंदी मीडियम स्कूल में? मैं बोलता हूँ सर मिस्टीरियस मूवी चला दो। सर ने मेरे को चमका दिया। इंफॉर्मेटिव मूवी दिखाने के लिए लाए, तो देखो अपनी पसंद बता रहे। मैं बोलता हूँ सर ये मेरे को नहीं देखनी, एक काम करो मेरे को घर जाना, गेट खोल दो। सर बोलते हैं अब कोई घर नहीं जा सकता, जब मूवी खत्म होगी जब भी बाहर निकला जाएगा। मैं बहुत ज्यादा सैड हो जाता हूँ। कौन देखे यार इंग्लिश मूवी, किसी को समझ नहीं आती। मूवी चलती रहती है, हमारी क्लास के सब बच्चे एक नंबर चीज यार क्या चला दिया। क्लास टीचर और कंप्यूटर वाले सर बहुत सीरियस देखते रहते हैं। हम सब हॉल में बैठ के उबासियां मारते रहते हैं। किसी में भी हिम्मत नहीं थी
सर को ये बोल सके सर मूवी चेंज कर दो, क्योंकि सबको एक अलग पॉइंट मिल गया था। सर ने इससे पहले एक बार मेरे को चमका दिया था यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वासियां मारते हुए मैंने अपना ऐसे हाथ ऊपर करा, वो सीधे जाके पड़ा प्रोजेक्टर पे। पहली बार तो सर ने इग्नोर कर दिया, सारे बच्चे ही करने लगे, कोई हाथ ऊपर करने लगा, कोई ऐसे हाथ घुमा लगा, कोई सीधा खड़ा ही हो गया। सर ने मूवी स्टॉप नहीं करी, 2-4 चांटे लपेट दिए बस। हम सब शांति से बैठ के मूवी एंजॉय करते थे। एंजॉय नहीं मतलब बस देखते रहते हैं। उस मूवी में एंजॉयमेंट तो छोड़ो, हम सबका दिमाग यही चलता रहता है या तो मूवी चेंज हो जाए या बंद हो जाए। और हुआ भी वही, थोड़ी देर बाद ही वहां की चली गई लाइट। कंप्यूटर वाले सर चेक करने के लिए हॉल से बाहर चले जाते हैं। अब हॉल में क्लास टीचर और हम सारे बच्चे हमसे आवाज करते हैं, बहुत सारी आवाज करते थे। सर बोलते कोई भी आवाज मत करो, कोई पकड़ा गया बहुत मारा जाएगा। अंधेरा इतना था सर किसको ही पकड़ पाते, हम सब नहीं रुकते, बहुत आवाज करते आते हैं। धीरे धीरे हमारी हरकतें बढ़ती गई, सब एक दूसरे में चांटे बरसाने लगे। नॉर्मल चांटे नहीं, भर भर के चांटे दे रहे थे, बिल्कुल आवाज गूंज रही थी। सर बोलते जो भी हाथ लगा उसको टीसी मिलेगी। हम उन्हीं की कॉपी करने लगते हैं, जो भी हाथ लगा सीधा उसको टीसी मिलेगी। हमारी हरकतें कुछ नहीं रुकी, सब एक दूसरे धक्का देने लगते हैं, इधर उधर गिरे पड़े जा रहे थे सब लोग। बस फटाफट चांटे चले थे। मैंने भी एक हाथ घुमाया, किसी के जाके लगा, मेरा हाथ तक जन्ना गया, उसके यहाँ पे नाक तक लग गई थी, बड़ा ही करारा पड़ा हुआ उसके। किसी ने मेरे को धक्का दिया, मैं सीधा जाके गिर गया। मेरे को ऐसा लगा मेरे टकराने से कुछ चीज गिरी है। तुरंत ही वहां पे लाइट आ गई। मैं देखता हूं मेरे साइड में प्रोजेक्टर टूटा पड़ा है। वो सारे बच्चे शांति से बैठ गए। क्लास टीचर ने मेरे को कुछ नहीं कहा, तुरंत ही मेरी फोटो क्लिक कर ली, प्रिंसिपल सर को कॉल करके बुलाया और सारे इल्जाम मेरे पे लगा दिए। यही था सर, गंदी गंदी आवाजें निकाल रहा था, प्रोजेक्टर भी इसने तोड़ा, एक दूसरे को लात मारा, चांटे वाटे बरसा रहा था, मेरे से बदतमीजी से बात। सर ने सारा इल्जाम मेरे ऊपर पेल दिया, कर दो पूरी क्लास सारा इल्जाम मेरे ऊपर पेल दी। कंप्यूटर वाले सर है, उन्होंने देखा उनका प्रोजेक्टर टूटा पड़ा है, 2-4 चांटे उन्होंने मेरे ऊपर लपेट दिया। प्रिंसिपल सर मेरे को लेकर गए प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर, वहां पे मेरे को मुर्गा बना दिया ताकि अलग ही लेवल की बेइज्जती हो। और को 12th क्लास के हवाबाज बच्चे प्रिंसिपल रूम के बाहर में मुर्गा बनाओ, मेरी वीडियो बना रहे। अबे मैं क्या कोई इन्फ्लुएंसर हूं जो मेरी वीडियो बना रहा हूं? मेरे को बहुत ज्यादा बेइज्जती फील हो रही थी, क्योंकि कलेश करने पूरी क्लास की भूमिका थी। सारे इल्जाम मेरे ऊपर पेल दिया था, मेरे को पनिशमेंट दिया था। प्रिंसिपल सर बोलते हैं आज का तेरी हरकत ये सब करता हुआ देख रहा हूं। जैसे ही प्रिंसिपल सर ने मेरे को छोड़ा, तुरंत बाजी कंप्यूटर वाले सर आगे बोलते हैं तूने प्रोजेक्टर तोड़ा, इसका क्या होगा? एक एक करके क्या सारे चढ़ जाओ ना मेरे ऊपर। मैं सफाई देने लगता हूं, सर मैंने नहीं किया है, मेरे को किसी ने धक्का दिया तो तब टूटा है, और मैं जान के ऐसा क्यों ही करूंगा? सर फिर भी नहीं रुकते, मेरी बेइज्जती करते थे। 2-4 दिन तक मैं स्कूल नहीं आता, 2-4 दिन बाद स्कूल आता हूं तो देखता हूं बच्चे मेरी बेइज्जती करते हैं, बोलते हैं ये उसी क्लास का बच्चा है, जैसे मूवी दिखाने के चक्कर में इसी की मूवी बना दी। मैं कुछ नहीं बोल पाता। देखो जब तुम्हारी अघोर बेइज्जती हो जाती है ना, वहां पे मुंह नहीं खुलता बिल्कुल भी, चुप्पी लग जाती है यार एकदम। पूरी क्लास को मूवी दिखाने के चक्कर में सिर्फ मेरा ही चूतिया बनाया गया। तो यहीं पे करते हैं स्टोरी का एंड। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक के लिए